कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है और अब डीके शिव कुमार नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कांग्रेस में सत्ता को लेकर यह खींचतान काफी लंबे समय से चल रही थी। कहा जा रहा था कि पहले से तय समझौते के मुताबिक 2.5 साल बाद सिद्धारमैया को पद छोड़कर डीके शिव कुमार को मौका देना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से पार्टी के अंदर तनाव बढ़ने लगा। सूत्रों के मुताबिक डीके शिव कुमार ने इस मुद्दे को लेकर कई बार दिल्ली जाकर पार्टी नेतृत्व से बातचीत की। हालांकि शुरुआत में वह राहुल गांधी को अपनी बात पूरी तरह से नहीं समझा पाए। बाद में प्रियंका गांधी वाड्रा के दखल के बाद मामला तेजी से आगे बढ़ा और अब नेतृत्व परिवर्तन का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष आरबी देशपांडे ने कहा कि सिद्धारमैया ने अपने सहयोगियों को पहले ही अपने फैसले के बारे में बता दिया था। हालांकि कई मंत्रियों और विधायकों ने उनसे इस्तीफा न देने का आग्रह किया था। सूत्रों के अनुसार एक ओर राहुल गांधी ने सिद्धारमैया को राज्यसभा में जगह और पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका की पेशकश की है। वहीं दूसरी ओर 77 साल के सिद्धारमैया दिल्ली की राजनीति में जाने के इच्छुक नहीं बताए जाते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकन 8 जून तक संभव है, इसलिए उम्मीद है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उन्हें मनाने की कोशिश जारी रखेगा। कर्नाटक की राजनीति में जब सत्ता, संगठन और रणनीति की बात होती है तो 64 वर्षीय डीके शिव कुमार का नाम सबसे आगे दिखाई देता है। राज्य की सियासत में चल रही हलचल के बीच उन्हें कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। डीके शिव कुमार सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि कांग्रेस के संकट मोचक माने जाते हैं। पार्टी जब भी मुश्किल में फंसी उन्होंने मैदान में उतरकर हालात संभाले, चाहे बागी विधायकों को मनाने की बात हो या सरकार बचाने की कवायद। शिव कुमार हमेशा कांग्रेस की रणनीति के केंद्र में रहे। 15 मई 1962 को कर्नाटक के कनकपुरा में जन्मे डीके शिव कुमार बोकालिंगा समुदाय के एक प्रमुख व्यक्ति हैं। यह समुदाय कर्नाटक का एक प्रभावशाली राजनीतिक और सामाजिक समूह है। उनका एक छोटा भाई है जिसका नाम है डीके सुरेश, जो राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल है। शिव कुमार ने 1980 के दशक की शुरुआत में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और शुरू में एक छात्र नेता के रूप में काम किया। राजनीति में उनकी एंट्री 1980 के शुरुआती दशक में छात्र जीवन से हो गई थी। बेहद साधारण परिवार से आने वाले डीके शिव कुमार ने धीरे धीरे कांग्रेस संगठन में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। कर्नाटक की राजनीति में उनकी पहचान एक ऐसे नेता की है जिनकी जमीनी पकड़ मजबूत मानी जाती है। कनकपुरा क्षेत्र में उनका प्रभाव इतना ज्यादा माना जाता है कि वहां चुनावी मुकाबला अक्सर एक तरफा माना जाता है। समर्थक उन्हें कनकपुरा बेंडे यानी कनकपुरा की चट्टान कहते हैं। डीके शिव कुमार कुल 8 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। सबसे पहले साल 1989 में 27 साल की उम्र में उन्होंने चुनाव लड़ा और मैसूर जिले की सथानूर विधानसभा सीट से जीत हासिल की कांग्रेस के टिकट पर। इसके बाद उन्होंने 1994, 1999 और 2000 में लगातार चुनाव लड़ा और जीते। वहीं कनकपुरा सीट से 2008, 2013, 2018 और 2023 में उन्होंने जीत हासिल की। 1990 में वह मंत्री बने। इसके बाद अलग अलग सरकारों में उन्होंने ऊर्जा, सिंचाई और शहरी विकास जैसे अहम विभाग भी संभाले, लेकिन उनकी असली ताकत संगठन क्षमता मानी जाती है। कांग्रेस हाईकमान भी कई मौकों पर उन पर भरोसा जताता रहा है। उन्हें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी का भरोसेमंद माना जाता है। 2019 में जब कांग्रेस जेडीएस सरकार संकट में आई थी तब बागी विधायकों को संभालने की जिम्मेदारी भी शिव कुमार के कंधों पर थी। उस दौर में उनकी आक्रामक राजनीति ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। बाद में उन्हें कर्नाटक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के पीछे भी उनकी मेहनत को बड़ा कारण माना गया। हालांकि उनका राजनीतिक सफर विवादों से अछूता नहीं रहा। आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ कर चुकी हैं। 2019 में उन्हें ईडी ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन इन विवादों के बावजूद उनकी राजनीतिक ताकत
कमजोर नहीं पड़ी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच खींचतान खुलकर सामने आई थी। आखिरकार पार्टी ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री और शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन तब से ही यह चर्चा लगातार बनी हुई थी कि भविष्य में सत्ता परिवर्तन हो सकता है और डीके शिवकुमार को राज्य की कमान सौंपी जा सकती है, और अब वो साकार होने जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।